बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आपको CS 301 प्रैक्टिकल की जो असाइनमेंट नंबर 2 फाल 2023 है उसके बारे में कंप्लीट गाइड करूंगा। दोस्तों इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 8 जनवरी है, लेकिन आप 9 जनवरी को भी इस असाइनमेंट को अपलोड कर सकते हैं ग्रेस डे के ऊपर। इस असाइनमेंट के जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं। असाइनमेंट का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले आपने इस असाइनमेंट को जो है वो डेव C++ IDE के ऊपर जो है वो क्रिएट करना है। अब अगर आपके पास डेव C++ IDE नहीं है तो इसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, उसकी प्रॉपर एक वीडियो का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरी वो वीडियो वॉच करके ये सीख सकते हैं कि किस तरह से आप डेव C++ IDE को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दिया जाएगा। आप जब हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे टॉप पे आपको सॉफ्टवेयर्स का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे आएंगे तो इस पेज पे आने के बाद ये देखें फर्स्ट नंबर के ऊपर ही आपको डेव C++ को डाउनलोड करने का लिंक दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड पर जाकर डेव को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी। अब दोस्तों सबसे पहले जब आप डेव C++ को डाउनलोड और इंस्टॉल सक्सेसफुली कर लेंगे तो करने के बाद तो आपके सामने डेस्कटॉप के ऊपर इस तरह का डेव C++ का आइकन आ जाएगा। आपने इसको ऊपर डबल क्लिक करके ओपन कर लेना डेव को। तो जब दोस्तों आप फर्स्ट टाइम डेव को ओपन करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल एक ब्लैंक स्क्रीन आएगी। आपने क्या करना है, एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए आप यहाँ पे फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और न्यू पे जाकर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, सोर्स फाइल और प्रोजेक्ट। आपने सोर्स फाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप सोर्स फाइल न्यू पे जाकर सोर्स फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू फाइल बन के आ चुकी है। ये देखें कुछ इस तरह से। अब इस फाइल को आपने सेव करना है। दोस्तों डेव C++ की कोई भी फाइल तब तक सेव नहीं होती जब तक आप उसमें कुछ ना कुछ राइट ना कर दो। तो मैं यहाँ पे कुछ भी डमी से राइट करता हूँ। राइट करने के बाद मैं अब इसको करूँगा सेव। तो सेव कैसे करते हैं उसके लिए आप अगेन यहाँ पे फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये आपसे पूछ रहा है आपने फाइल कहाँ सेव करनी है, तो आप उसे लोकेशन बताओ। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप डेस्कटॉप चूज़ कर लो। डेस्कटॉप इसलिए क्योंकि आपको फिर बाद में याद रहता है कि मैंने फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे सेव की थी, आपको बाद में ढूंढनी नहीं पड़ती। कई दफ़ा ऐसा होता है लोग जो है वो बेध्यानी में जहाँ मर्जी पहले फाइल सेव कर लेते हैं, बाद में परेशान होते हैं, हाँ फाइल कहाँ गई। ठीक है, तो इसलिए भाई अच्छी बात यह है कि वो लोकेशन चूज़ किया करो जहाँ पे आपको बाद में फाइल ढूंढनी ना पड़े। तो आपने डेस्कटॉप चूज़ किया, उसके बाद यहाँ पे फाइल का नेम बताओ। तो फाइल का नेम आप कुछ भी रख, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे जो फाइल का नेम है ना वो अपनी VUID के अकॉर्डिंग रखिएगा। आपकी मान लो VUID है BC123456789। इस तरह रखने के बाद आपने यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। तो आपकी ये फाइल सक्सेसफुली सेव हो गई है। अब ये जो आपने डमी टेक्स्ट लिखा था इसको कर दो रिमूव यहाँ से। ठीक है जी, अच्छा जी। अब दोस्तों एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अगर मान लो आपकी जो डेव C++ की IDE है इसके ऊपर आपने ये सारा कोड लिखा और ये कोड जब आपने एग्जीक्यूट किया या तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा या फिर आपके कोड की एग्जीक्यूट तो हो गया लेकिन उसकी आउटपुट ठीक नहीं आ रही, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, आपने दोस्तों अपने कोड को टेस्ट करने के लिए कि आया कि डेव C++ ठीक जो है वो आंसर नहीं दे रहा या डेव C++ सही से वर्क नहीं कर रहा, हालांकि मेरा कोड बिल्कुल ठीक है, कोई एरर भी नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, आप दोस्तों इस अपने C++ के कोड को ऑनलाइन कंपाइलर के थ्रू भी टेस्ट कर सकते हो। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए दोस्तों अपने पूरे कोड को कॉपी करना है, Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल करना है, Ctrl+C से कॉपी करना है और आपने आ जाना इस ऑनलाइन टूल के ऊपर, इस ऑनलाइन कंपाइलर के ऊपर। इस ऑनलाइन कंपाइलर का लिंक भी मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने यहाँ पे जब आओगे तो इस तरह का पहले से डमी सा कोड लिखा हुआ है, आपने ये कोड पहले वाला जो है वो रिमूव कर देना। इस तरह से पूरे कोड को रिमूव कर दिया और अपना जो कोड है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लेकिन आपने इस ऑनलाइन कंपाइलर को सिर्फ तब यूज़ करना है जब आपका डेव C++ जो IDE है जब सही आंसर नहीं दे रहा होगा या आपका ये सही से वर्क नहीं कर रहा, मतलब कोड बिल्कुल ठीक है लेकिन वर्किंग नहीं कर रहा। एक और चीज़ यहाँ पे दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बताना चाहता हूँ मैं आप दोस्तों को कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि असाइनमेंट को जो है वो मोबाइल पे ओपन करके फिर LMS पे अपलोड करते हैं। ये बात दोस्तों गलती मत कीजिएगा कभी भी, ये बात याद रखिएगा। जितनी भी कोडिंग वाली फाइल्स होती हैं ना, इनको जब आप अपने मोबाइल पर ओपन करते हो ना तो उसका फॉर्मेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। जब उसका फॉर्मेट चेंज होता है उस फाइल का तो क्या होता है, वो फाइल टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट होने के बाद आप जब उसे LMS पे अपलोड करते हो तो वो रॉन्ग फाइल होती है, जिसकी वजह से आपको 0 मार्क्स मिलते हैं, फाइल रॉन्ग होने की वजह से, उसका फॉर्मेट रॉन्ग होने की वजह से।
तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि एक अच्छे प्रोफेशनल बंदे की निशानी होती है कि वो असाइनमेंट बेवकूफ़ी तरह जो है मोबाइल पे क्रिएट नहीं करते, ना ही वो मोबाइल पे बनाते हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो मोबाइल पे चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली अगर आपने आगे जाके फ्यूचर में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो भाई अभी से ये चीज़ करो, या तो लैपटॉप लेके आओ अपने घर में या पीसी लेके आओ। मोबाइल के ऊपर कौन सा तरीका है असाइनमेंट बनाने वाला, ये कोई जेन्युइन तरीका नहीं है, ना ये कोई अच्छा तरीका है कि आप मोबाइल पे असाइनमेंट बनाते हो और उसके बाद उसे अपलोड कर देते हो। तो मोबाइल से काइंडली असाइनमेंट अपलोड ना किया करें, वरना आपका जो फॉर्मेट है वो बहुत ही गलत हो जाता है। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो आपने ये कोड पेस्ट कर दिया। अब इसको रन कैसे करना है, उसके लिए ये ऊपर रन का बटन है, आपने इस रन के बटन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये देखें कोड 100% एग्जीक्यूट हो गया। इसको मैं थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें मैं इसको थोड़ी इसको मैं कर लेता हूँ मैक्सिमाइज़ यहाँ से। ओके जी, तो ये देखें मैंने कोड का मैक्सिमाइज़ कर लिया। देखें ये मेरा कोड बिल्कुल 100% देखें वर्किंग कर रहा कहता है 1 से एलोकेशन सीट, रिमूव सीट और सारा कुछ वैसे ही आ रहा है। ठीक है जी, समझ आएगी बात की। अब दोस्तों हम चलते हैं वापस अपने डेव C++ IDE के ऊपर। अब जो आपने डेव C++ के ऊपर अपनी न्यू फाइल क्रिएट की है अपनी VUID से, तो आपने यहाँ पे कोड राइट करना। अब कौन सा कोड, ये वाला कोड जो मैं कोड आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी बता दूँ आपको। यहाँ पे देखें दोस्तों सर ने यहाँ पे ये भी कहा है कि आपने LMS के ऊपर .cpp फाइल अपलोड करनी है। अब ये .cpp फाइल कौन सी होती है, ये कोडिंग वाली फाइल, ये जो आपकी कोड वाली फाइल है ना, इसको कहते हैं .cpp फाइल। ठीक है जी, ओके जी, लास्ट में सारा कुछ गाइड करूंगा कि कौन सी फाइल फिर भी आपने अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों सर ने वाज़ेह कहा है कि आपने ये वाली क्लासेस यूज़ करनी है, एक स्टूडेंट क्लास, एक ट्री नोड क्लास। ट्री नोड क्लास में ये वाली सारी चीज़ें होंगी, स्टूडेंट क्लास में ये वाली सारी चीज़ें होंगी। स्ट्रक्चर का इस्तेमाल आपने नहीं करना, यहाँ पे सर ने वाज़ेह कहा। और सर ने कहा ये भी बात याद रखिएगा कि आपकी जो आउटपुट है वो इस सैम्पल आउटपुट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आपने अपनी मर्जी से जो मर्जी चबली मार दी तो आपका असाइनमेंट करेक्ट हो जाएगी, नहीं। आपने अपनी आउटपुट सेम एज इट इज़ ऐसे की ही बनानी है, और अल्हम्दुलिल्लाह KST की जो आउटपुट है वो ऐसे की ही है। ठीक है जी, अब चलते हैं और आपको कोड दिखा देते हैं कि आपने कौन सा कोड राइट करना है अपनी फाइल के ऊपर। तो ये जो आपने न्यू फाइल बनाई थी अभी इस फाइल के ऊपर आपने ये वाला कोड राइट करना। चलें यहाँ से लिखना शुरू कर दें, और उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ तक उम्मीद है अब जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज किया करें और फटाफट से कोड नोट कर लिया करें। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको पहले ही क्लियर कर दूं दोस्तों, KST के कोड को गलत करने से पहले ये ज़रूर देख लीजिएगा कि KST कोड में एरर नहीं होता, आपकी अपनी गलती होती है। जैसे फर्स्ट करें, मैं आपको एक छोटी सी मिस्टेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें जैसे क्लास और स्टूडेंट के दरमियान जो है वो एक स्पेस है। अगर आप ये छोटी सी स्पेस बस ख़त्म कर दो, मान लो इस तरह आपने बस एक छोटी सी गलती की कि आपने ये स्पेस जो है रिमूव कर दी। अब देखिएगा ज़रा, अगर मैं इसको करूँगा ना कंपाइल एंड रन, यहाँ से कंपाइल एंड रन किया तो ये देखें कितने ज़्यादा एरर आ गए हैं, देख रहे हो। तो आपकी छोटी सी देखो मिस्टेक की वजह से कितने ज़्यादा एरर आ गए। तो बाद में आप कहते हो जी ओहो हो KST की जो वीडियोज़ है ना वो बड़ी ख़राब होती हैं, मतलब उसका कोड ठीक नहीं होता। ठीक है, हालांकि बहुत से यूट्यूबर जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो वॉच करके वीडियो कोडिंग करके और वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं, तो मैंने कभी उनके ऊपर प्लेजरिज्म नहीं लगाया कि जनाब मेरी कोडिंग कॉपी की है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जनाब अगर वो कर सकते हैं, मेरी वीडियो देखकर कोड लिख सकते हैं सही, तो आप क्यों नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसलिए आप भी भाई केयरफुली कोड लिखा करें, ये छोटी छोटी गलतियाँ मत किया करें। अच्छा, यहाँ पे अब सबसे पहले है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट के लिए हेडर फाइल लगी हुई है। उसके बाद ये स्ट्रिंग हेडर फाइल है जो कि बिल्ट इन फंक्शन परफॉर्म करती है स्ट्रिंग के। उसके बाद ये हमारे पास लाइब्रेरी है, और देन ये हमारे पास क्लास है स्टूडेंट नाम की जिसका S कैपिटल में है। तो जो चीज़ जैसे है वैसे ही कीजिएगा, S कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल, इस तरह से। अच्छा, उसके बाद ये क्लास की ओपनिंग बॉडी है, एंड देन यहाँ पे क्लोजिंग बॉडी है, लास्ट पे सेमीकोलन लगा हुआ है। उसके बाद ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाइड है, और देन उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हमारे पास ये क्या है जी, पहले एक वेरिएबल डाटा मेंबर है स्ट्रिंग नाम से, जिसका नाम हमने नेम रखा हुआ है, जिसमें हम स्टूडेंट का नेम स्टोर करेंगे। और उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है। दोस्तों अगर आपने CS 301 के जो है वो, या CS 301 प्रैक्टिकल जो है इसके लेक्चर्स नहीं वॉच किए हुए, तो आप हमारी जो प्ले लिस्ट है CS 301 वाली उसको वॉच कर दें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप हमारी CS 301 वाली प्ले लिस्ट वॉच करके CS 301 प्रैक्टिकल का जो पेपर है वो भी अच्छे से 100% रेडी कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों KST के ऊपर जितनी भी प्लेलिस्ट अपलोड होती हैं उनके अंदर आपके मेन सब्जेक्ट को तैयार करने के बाद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट खुद ब खुद तैयार हो जाता है, क्योंकि मैंने हर वीडियो के अंदर कोडिंग ज़रूर करवाई होती है। तो इसलिए ये बात याद रखिएगा, अगर आप सिर्फ मेरी 301 वाली प्लेलिस्ट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका CS 301 प्रैक्टिकल का जो पेपर है वो भी साथ ही कवर हो जाएगा। ठीक है जी, और आपको इसके लिए अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे आपने नेक्स्ट ये क्लास बनानी है ट्री नोड के नाम से। अब फटाफट से इस कोड को नोट कर लें, बजाय इसके मैं आपको फटाफट से अब जो है ना आगे लेके चलूँ, सॉरी वापस चलता हूँ। ओके, इसको नोट कर लें, लाइन नंबर 13 से लेकर लाइन नंबर 30 तक जल्दी से नोट कर लें। अब यहाँ पे साथ गाइड भी कर देता हूँ। ये जनाब हमारे पास स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ये हमारे पास दो पॉइंटर हैं, एक लेफ्ट के नाम से एक राइट के नाम से। अब ये लेफ्ट लिखा हुआ है, ये L स्मॉल है, ये 1 नहीं है, कुछ लोग यहाँ पे 1 लगा देते हैं, ये स्मॉल L लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये राइट लिखा हुआ है, राइट पॉइंटर है। और देन उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है ट्री क्लास का। देन उसके बाद ये इंसर्ट का फंक्शन जो है वो क्रिएट हो रहा है।
समझ आएगी बात की। तो उम्मीद है आपने लाइन नंबर 30 तक लिख लिया होगा। अब चलते हैं लाइन नंबर 30 से आगे। तो यहाँ पे लाइन नंबर 31 से आप लिखें और ये लिखें आप लाइन नंबर 48 तक, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करें। तो ये बॉडीज़ का खास ख्याल रखिएगा, जहाँ भी बॉडी ओपन हो रही है वहाँ पे ओपन, जहाँ पे क्लोज हो रही है क्लोज। तो ये बॉडीज़ का बड़ा केयरफुली ख्याल रखा करें। तो आज भी CS 301 प्रैक्टिकल की पहले भी मैंने असाइनमेंट अपलोड की थी, लेकिन दोस्तों उस वीडियो में ना थोड़ा वॉइस का इशू था, मतलब हाफ वीडियो के लास्ट पे जो है वॉइस नहीं थी आ रही, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। और उसके नीचे कमेंट आया हुआ था कि सर मेरे कोड में एरर है। भाई आप कोड में एरर इसलिए है क्योंकि आपने गलती की है, तो मेरे कोड में कोई एरर नहीं है। आप कोड में एरर इसलिए आता है क्योंकि आप गलती करते हो, तो इसलिए भाई गलती मत कीजिएगा, कोड को अच्छे से लिखिएगा। अब लाइन नंबर 48 तक उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अब चलते हैं लाइन नंबर 48 से आगे। नेक्स्ट ये है जी हमारे पास लाइन नंबर 48 से आगे ये कोड। तो लाइन नंबर 49 से लेकर लाइन नंबर 65 तक फटाफट से जो है ना वो जो कर लें, राइट कर लें अपना कोड, ठीक है जी। तो ये कोड फटाफट से जो है वो आप राइट कर सकते हैं लाइन नंबर 65 तक। तो उम्मीद है लाइन नंबर 65 तक आपने कोड राइट कर लिया होगा। अब चलते हैं लाइन नंबर 65 से आगे। लाइन नंबर 66 से लेकर लाइन नंबर 83 तक आप फटाफट से कोड राइट कर लें। वीडियो पॉज करें और इस कोड को जो है फटाफट से जो है वो अपने इस जो न्यू फाइल आपने बनाई थी इसके ऊपर फटाफट से राइट करते रहें, ठीक है जी। उम्मीद है आपने ये भी कोड राइट कर लिया होगा। अब चलते हैं लाइन नंबर 83 से 82 से आगे, यहाँ से मतलब ये सारा कोड राइट करें फटाफट से, ये सारा कोड यहाँ तक, मतलब लाइन नंबर 96 तक फटाफट से राइट कर लें, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपने ये भी कोड राइट कर लिया होगा। ये मेन का फंक्शन आगे स्टार्ट हो चुका है। आगे जनाब ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ लाइन नंबर 96 से आगे ये देख सकते हो आप, ये वाइल लूप लगी हुई है। इसमें वन का मतलब होता है ट्रू, ट्रू का मतलब होता है मतलब ये वाइल लूप बार बार कंटिन्यूसली चलती जाएगी तब तक जब तक हम खुद जो है वो कोड को टर्मिनेट नहीं करेंगे। तो उम्मीद है आपने यहाँ तक कोड जो है लाइन नंबर 111 मतलब 111 तक कोड जो है वो राइट कर लिया होगा, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं अब लाइन नंबर 111 से आगे। ये देखें लाइन नंबर 111 से आगे जनाब यहाँ तक लाइन नंबर 129 तक उम्मीद है आपने कोड राइट कर रहे हैं और कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है जी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आगे। तो ये देखें लाइन नंबर 133 तक बस आप कोड था ये ले जो। उम्मीद है आपने यहाँ तक कोड जो है वो 100% राइट कर दिया होगा। अब मैं इस पूरे कोड को Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल Ctrl+C से कॉपी करके यहाँ पे जो फाइल बनाई थी उस पर पेस्ट करता हूँ और आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखें बिल्कुल ठीक से रन हो रहा है ये। अब मैं इसको कोड को करता हूँ जनाब रन। तो कंपाइल एंड रन कैसे करते हैं ये देखें, ये जो ऊपर 30 बटन है ना जिसके ऊपर लिखा हुआ है कंपाइल एंड रन, आपने इस पर क्लिक करना है या आप शॉर्टकट की F11 भी प्रेस कर सकते हैं। तो ये देखें हमारा कोड बिल्कुल ठीक रन हो गया। अब यहाँ पे जनाब वो मुझे कह रहा है एग्जामिनेशन सीट एलोकेशन, तो यहाँ पे मैं 1 प्रेस करूँगा और मुझे वो पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर एलोकेटिंग सीट्स। मान लो मैंने कह दिया 5 कि मुझे 5 स्टूडेंट को एलोकेट करनी है सीट। अब यहाँ पे एंटर प्रेस किया, एंटर स्टूडेंट नेम मैंने बताया जी। अच्छा मेरे प्रोजेक्ट में दोस्तों सबसे खास इस असाइनमेंट के अंदर सबसे खासियत बात यह है कि मैंने इसमें एक ऐसी फंक्शनलिटी ऐड की है जिससे क्या होगा कि आप अगर कोई नेम के अंदर स्पेस देंगे ना तो वो भी ऐड हो जाएगी। देखें जैसे फर्स्ट मैंने कहा खिजर स्पेस SHAHAL शहाल, एंटर प्रेस किया, देखें वो स्पेस भी उसने ऐड कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट नेम मैंने कह दिया KST लर्निंग, एंटर प्रेस किया। स्टूडेंट नेम मैंने कहा जी अली स्पेस रज़ा, एंटर प्रेस किया। मैंने कहा जैसे हसीब अली, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट मैंने लास्ट एक नेम दे दिया लेट्स से, जैसे कोई भी नेम दे दिया, जैसे मैंने कहा दिया हीरा, ठीक है। एंटर प्रेस कर दिया। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसने सक्सेसफुली जो है सारा डाटा एंटर कर लिया मेरा। अब मैंने क्या किया, मैंने 3 के साथ डिस्प्ले करके दिखाता हूँ आपको। मैंने 3 प्रेस करके एंटर प्रेस किया और देखो जितनी भी मैंने सीट्स एलोकेट करवाई थी देखो अल्फ़ाबेटिकली उनका ऑर्डर लग गया है। अली रज़ा, फिर हसीब अली, फिर हीरा, फिर KST लर्निंग, फिर खिजर शहाल। देख रहे हो कि कितने तरतीब के साथ देखो उसने अल्फ़ाबेटिकली तरतीब दे दी है सारे आपके सीट्स को, ठीक है। उसके बाद अब अगर मैं दोस्तों 3 प्रेस करूँ यहाँ पर सॉरी 2 प्रेस करके कोई ऑर्डर रिमूव करूँ, देखो वो कहता है एंटर स्टूडेंट नेम टू रिमूव। मैंने कहा दिया लेट्स से खिजर SHAHAL शहाल को रिमूव कर दो, एंटर प्रेस किया तो उसने दोस्तों सक्सेसफुली जो है मेरा वो स्टूडेंट रिमूव कर दिया। अब मैं आपको दोबारा डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। 3 के साथ एंटर प्रेस किया और देखो उसने जनाब जो खिजर शहाल था उसको यहाँ से रिमूव कर दिया। अब मैं यहाँ पे 4 प्रेस करके एग्जिट कर देता हूँ सॉफ्टवेयर को। ले जी जनाब असाइनमेंट कंप्लीट होगी। अब जनाब ये जो आपने फाइल जो बनाई है जिस पे आपने कोड किया, ये फाइल आपने कहाँ सेव की थी, डेस्कटॉप के ऊपर। आपको दिखा देता हूँ, ये देखें आपने डेस्कटॉप के ऊपर जो ये फाइल सेव की थी, याद आया आपको, ये देखें आपने डेस्कटॉप के ऊपर अपनी ये CPP फाइल सेव की थी। अब यहाँ पे दोस्तों आपके सामने 2 फाइल्स हैं, एक ये CPP एक ये फाइल है जिस पे CPP लिखा आ रहा है, एक ये नीचे EXE फाइल है। ये जो EXE फाइल है इसको डिलीट कर दें। ये जो CPP फाइल है ना जिसके ऊपर लिखा हुआ है CPP, ये असल में .cpp फाइल होती है जिसको आपने LMS पे अपलोड करना है। तो आपने ये वाली .cpp जो फाइल है इसको LMS पे अपलोड कर देना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा। नेगेटिव कमेंट करने से पहले अपना कोड एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।